हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 11th क्लास में चैप्टर सेकंड रिलेशंस एंड फंक्शंस रनिंग में था। इसमें रिलेशन के टॉपिक को हम कंप्लीट कर चुके हैं, फंक्शन के टॉपिक में चल रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा आपसे डोमेन पूछी गई है। तो सबसे पहले तो देखिए, वी हैव y इज इक्वल्स टू फंक्शन इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। आपसे डोमेन पूछी गई है। क्या पूछी गई? डोमेन। तो आप दो बातों पे ध्यान दें। एक तो जो रूट होता है ना, रूट में 0 या 0 से बड़ा नंबर होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी बात, जब P अपॉन क्यू की फॉर्म होती है ना, तो डिनोमिनेटर 0 ना हो। इन दो बातों पे ध्यान रहे। रूट में जो नंबर है वो 0 या 0 से बड़ा हो, और P अपॉन क्यू की फॉर्म में अगर कोई नंबर आता है तो उसमें डिनोमिनेटर 0 ना हो। दो बातों पे बस आपका ध्यान रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब सुनिए, y इज डिफाइंड इफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्योंकि रूट में है, और रूट में नेगेटिव नंबर का होना इमेजनरी होता है। क्लियर हो गया? रियल नहीं होता है। क्लियर है? अब आप यहाँ से x कॉमन निकाल दें, आपके पास हो जाएगा x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब सुनिए, साइड में आप लाइन ड्रा कीजिए। लाइन पे ये 0 कहाँ होता है? 0 पे। ये 0 कहाँ होगा? 3 पे। तो 0 और 3 दो नंबर ले लिए, एक बार तो ये 0 होता हो, एक बार ये 0 होता हो। क्लियर है? अब सुनिए, व्हेन x 0 से छोटा है, जब x 0 से छोटा है यानी कि नेगेटिव है, तो ये क्या होगा? नेगेटिव। ये भी क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब x जब 0 और 3 के बीच में होता है, देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x पॉजिटिव है। क्लियर हो गया? इसके बाद व्हेन x 0 और 3 के बीच में बिलोंग करता है, x बिलोंग करता है 0 और 3 के बीच में। क्लियर हो गया? तो 0 और 3 के बीच में जब बिलोंग करेगा तो ये क्या है? पॉजिटिव। बट ये तो नेगेटिव है, चाहे आप कोई भी नंबर ले लें, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x ये आपके पास हो जाएगा नेगेटिव, और ये आपके पास था पॉजिटिव। क्लियर है? और व्हेन x 3 से बड़ा है, जब x 3 से बड़ा लोगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x आपके पास पॉजिटिव रहेगा। तो ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव कहाँ होता है? यहाँ होता है। तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना पड़ेगा। तो इट मीन्स x बिलोंग करेगा हर रियल नंबर से 0 और 3 के बीच में छोड़ करके। तो आप 0 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, और छोटे बड़े भी ले सकते हैं, लेकिन 0 और 3 के बीच में जो ही लेंगे तो ये नंबर नेगेटिव हो जाएगा। तो 0 और 3 के बीच बीच में नहीं लेना बेटा आपने। 0 भी ले सकते हैं और उससे छोटा भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं और उससे बड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन जो ही 0 और 3 के बीच में लेंगे तो वो नेगेटिव आएगा। क्लियर है? ठीक है। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या होगी? डोमेन। क्योंकि आपको बताया गया था जहाँ पर x बिलोंग करता है वो डोमेन होती है, और x के वैल्यू पुट करने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं उनको क्या बोलते हैं? रेंज। तो बेटा आपके पास जो डोमेन है वो हो जाएगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्टिंग द ओपन इंटरवल 0 से 3। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। लाइन के ऊपर ध्यान दीजिए, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। ये था 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद चलते हैं सेकंड पार्ट में। 8th क्वेश्चन सेकंड पार्ट। 8th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में y इज इक्वल्स टू दे रखे हैं रूट ऑफ 2x माइनस
2x²। बस आपने हमेशा दो बातें ध्यान रखनी है। अब आप लिखेंगे y इज डिफाइंड इफ 2x माइनस 2x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्योंकि ये चीज़ रूट में है तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, या तो 0 हो या फिर पॉजिटिव हो। अब आप यहाँ से 2 भी कॉमन ले लेंगे और x भी कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास बचेगा 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब 2 तो 0 हो नहीं सकता, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। ये 0 कहाँ होता है 0 पे, ये 0 कहाँ होता है 1 पे। साइड में आप लाइन ड्रॉ कर दें और लाइन पे 0 और 1 दो पॉइंट्स ले लें। अब 0 और 1 तो सॉल्यूशन में शामिल है ही है, कोई डाउट नहीं है। क्लियर है? When x इज लेस देन 0, जब x 0 से छोटा मतलब नेगेटिव है, तो ये क्या होगा नेगेटिव, ये क्या होगा पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा नेगेटिव। तो उस टाइम x 2x माइनस 2x² नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन में शामिल नहीं है, तो ये x हम नहीं लेंगे। क्लियर है बेटा, ये हम नहीं लेंगे। इसके बाद व्हेन x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है और 1 या 1 से छोटी है, तो आप ध्यान से देखिएगा। 0 लें तो 0, 1 लेंगे तो, और 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में जैसे मान लीजिए 0.5 लेते हैं, तो 0.5 लेते हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, कुल मिला के पॉजिटिव रहेगा। तो 2x माइनस 2x² या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा, तो यानी कि ये रिजल्ट आपने लेना है। ठीक है? और व्हेन x की वैल्यू 1 से बड़ी है, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, ये इंटरवल ले लिया, इसके बाद ये इंटरवल ले लिया, इसके बाद ये इंटरवल ले लिया, 3 इंटरवल बन गए भाई। ठीक है? तो अब इन इंटरवल्स पे आप चेक करेंगे कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव है। तो फंक्शन क्या था 2x माइनस 2x², ये क्या रहेगा नेगेटिव। आप इधर ध्यान दें, इधर ध्यान रखें जहाँ फैक्टर कर रखे हैं, तो 1 से बड़ा कोई भी लेंगे तो पॉजिटिव, लेकिन ये तो नेगेटिव हो जाएगा, तो कुल मिलाकर नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा तो हमने नहीं लेना, तो हमने तो बस केवल ये एक लाइन लेनी है। ठीक है? तो इट मीन्स x कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा, क्लोज इंटरवल। ठीक है? इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि x 0 या 0 से बड़ा है और 1 या 1 से छोटा है, और x जहाँ पर बिलोंग करती है उसको क्या बोलते हैं डोमेन। तो डोमेन क्या हो जाएगा भाई आपका क्लोज इंटरवल 0 से 1, 0 भी शामिल है, 1 भी है, और 0 और 1 के बीच के भी हैं। क्लियर हो गया होगा? ऐसा था बेटा। तो ये था अपना मेन टॉपिक। इसके बाद चलते हैं थर्ड पार्ट। बस दो बातों पे ध्यान दें, रूट में नेगेटिव ना बने और डिनोमिनेटर में 0 ना बने। इसके बाद चलते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में जो फंक्शन दिया y इज इक्वल्स टू, वो दे रखे है √3 माइनस 2x माइनस x²। अब ये रूट में है तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। y इज डिफाइंड इफ 3 माइनस 2x माइनस x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से -1 कॉमन निकाल दो पहले तो आपके पास हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। -1 तो एज इट इज़ है, इसके जब आप फैक्टर करेंगे तो x प्लस 3 इंटू x माइनस 1 हो जाएगा। आप फैक्टर कर लेना, फैक्टर करने आप आते होंगे। प्लस 3x और माइनस 1x मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा -3x², और ऐड करेंगे तो प्लस का 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब -1 तो 0 होता नहीं, अब या तो ये 0 या फिर ये 0। ये 0 कहाँ होगा -3 पे, ये कहाँ होगा 1 पे। अब मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ, इस लाइन पे यहाँ पे तो ले लिया -3 और यहाँ पे आपने ले लिया 1, तो -3 और 1 तो सॉल्यूशन में है ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब हम यहाँ पे और चेक करते हैं, एक इंटरवल ये हो गया, दूसरा इंटरवल ये हो गया, तीसरा इंटरवल ये हो गया। ये -∞ है, ये +∞ है। क्लियर? तो सुनिए, व्हेन x -3 से छोटा है,
-3 से छोटा मैं -4 ले लेता हूँ। -4 लेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, कुल मिला के क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इसका मतलब 3 - 2x - x² नेगेटिव बन जाता है, और जब नेगेटिव बनता है तो उसको हम अपने सॉल्यूशन में शामिल नहीं करेंगे। क्लियर बेटा। इसके बाद व्हेन x की वैल्यू -3 या उससे बड़ी है और 1 या उससे छोटी है, तो आप इस फंक्शन को चेक करें, लेकिन चेक वहाँ से किया करो जहाँ फैक्टर कर रखे हैं। कोई वैल्यू ले लो इनके बीच की, मैं 0 ले लूँ, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, कुल मिला के क्या रहेगा, पॉजिटिव, यानी कि या तो 0 या 0 से बड़ा रहेगा, यानी कि यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ठीक है। और इसके बाद में व्हेन x की वैल्यू 1 से बड़ी, 1 से बड़ी नंबर आप कोई भी लेंगे तो 3 - 2x - x², ध्यान यार रखे जब फैक्टर कर रखे, यही तो है। अब 1 से बड़ा, जैसे मान लीजिए मैं 2 ले लेता हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, कुल मिला के क्या रहा, नेगेटिव, और नेगेटिव है तो ये आपने नहीं लेना। ठीक है बेटा। और नहीं लेना तो इसका मतलब x कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा -3 से लेकर के 1 तक, -3 से 1 का क्लोज इंटरवल। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि x की वैल्यू -3 या उससे बड़ी होगी और +1 या उससे छोटी होगी, यही वैल्यू ले सकते हैं। बाकी लेंगे तो नेगेटिव होगा, और रूट में नेगेटिव नंबर होने का मतलब वो रियल नहीं है, क्या है, इमेजनरी है। क्लियर। और जहाँ पर x बिलोंग करता है इसका मतलब वो डोमेन होती है, तो डोमेन आपके पास हो जाएगी -3 से 1 का क्लोज इंटरवल। क्लियर है। तो ये भी नहीं लेना नंबर, ये नंबर भी नहीं लेने, ये नंबर लेंगे आप, तो ये आपकी डोमेन हो जाएगी। क्लियर है। ऐसे इससे पिछले पार्ट में ये वैल्यूज़ तो ले सकते हैं, ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे। पहले पार्ट में ये वैल्यू ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, लेकिन बीच की वैल्यूज़ नहीं लेंगे। क्लियर है। ऐसा था। तो यहाँ पे नेगेटिव होता है तो उनको छोड़ देंगे। ठीक है। ये भी ले लेंगे और ये भी ले लेंगे। ऐसे ही ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, ये ले लेंगे। यहाँ पर ये भी छोड़ देंगे, नेगेटिव होता है, ये भी छोड़ देंगे, नेगेटिव होता है, ये ले लेंगे, पॉजिटिव होता है यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट में, ध्यान दें। फोर्थ पार्ट में है y = x - 5 का मॉडुलस डिवाइडेड बाई x - 5। देखिए दो चीज़ों से बचने के लिए बोले आपको, रूट में माइनस ना हो, डिनोमिनेटर में 0 ना हो, तो ये P/Q की फॉर्म में है। तब आप लिखेंगे y इज डिफाइंड इफ डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0, x - 5 इज नॉट इक्वल्स टू 0, x इज नॉट इक्वल्स टू 5। इट मीन्स x की वैल्यू कोई भी रियल हो सकती है, किसको छोड़ के, 5 को छोड़ के, और जहाँ पर x बिलोंग करता है वही क्या होती है, डोमेन। तो ऑल रियल नंबर किसको छोड़ के, 5 को। तो आपको दो बातें बताई गई, रूट में नेगेटिव ना हो और डिनोमिनेटर में 0 ना हो। क्लियर हो गया। ऐसा है, दो बातें हमेशा ध्यान रखना। फिर से लिखता हूँ, रूट में नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, और P/Q की फॉर्म है उसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। बस इन दो बातों पे ध्यान रखिए। क्लियर हो गया। रूट में नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान रहेगा। ठीक है बेटा। ऐसा था। तो ये डोमेन होगी। इसके बाद चलते हैं फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट आपके पास है y = x² + 3x + 5 डिवाइडेड बाई x² - 5x + 4। y इज डिफाइंड, y डिफाइन करता है इफ डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब x² - 5x + 4 इज नॉट इक्वल्स टू 0। जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर आपके पास होंगे x - 4 और x - 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब या तो ये
तो इसका मतलब x की वैल्यू नहीं होनी चाहिए 1 और 4। इसका मतलब x बिलोंग करेगा किसी भी रियल से, एक तो 1 को छोड़ दीजिए एक 4 को। देखिए ये करली ब्रैकेट है, यानी कि केवल 1 और 4 ही छोड़ने हैं, बाकी कुछ नहीं छोड़ना। तो अब जो डोमेन है वो यही होगी भाई, ऑल रियल नंबर एक्सेप्टिंग, इंटरवल नहीं है, सेट है 1 4, रियल नंबर से 1 और 4 छोड़ने हैं, बाकी हर नंबर लेना है। क्लियर हो गया? अगर आप डायग्राम पे बनाना चाहिए तो फोर्थ पार्ट में तो ये लाइन है, लाइन पे यहाँ पे 5 है, 5 को नहीं लेना, बस 5 से बड़े नंबर है वो भी लेने हैं, 5 से छोटे नंबर है वो भी लेने हैं। क्लियर हो गया? इसमें अगर आप डायग्राम बनाना चाहें तो ये लाइन है, इस लाइन पे आपने 1 ले लिया और 4 ले लिया, 1 नहीं लेना, 4 भी नहीं लेना, इसके अलावा जो भी नंबर है ना वो सारे लेने हैं, ये भी हैं, ये भी हैं और ये भी है। क्लियर हो गया? इसके बाद चलते हैं इस क्वेश्चन के बेटा लास्ट पार्ट में, सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट है y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। आपको दो बातें बताई थी, फिर से बताते हैं। रूट में नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, और p अपॉन क्यू है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इन दो बातों पे ध्यान दें। क्लियर हो गया? ये देखो डिनोमिनेटर भी है रूट भी है, तो अब आप लिखेंगे y इज डिफाइंड। y डिफाइन करेगा कब? जब ये चीज़ केवल पॉजिटिव होगी। रूट में है इसलिए नेगेटिव नहीं हो, डिनोमिनेटर इसलिए 0 नहीं, तो केवल पॉजिटिव होनी चाहिए। तो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। इस लाइन पे यूँ बताओ ये 0 कहाँ होता है? ये 0 होता है 1 पे, 1 पे 0 होता है। अब 1 पे तो 0 है, 0 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 1 से छोटे नंबर लेते हैं हम एक बार। व्हेन x इज लेस देन 1, जब 1 से छोटा, जैसे मान लीजिए मैं 0 लेता हूँ, 0 लेता हूँ, क्या रहेगा? पॉजिटिव। उससे नीचे चल जाएंगे, पॉजिटिव रहेगा। तो 1 माइनस एक्स पॉजिटिव है, लेकिन जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है, 1 या 1 से बड़ी है, तो 1 पे क्या होगा? 0, 1 से बड़ी पे क्या होगा? नेगेटिव। तो इसका मतलब ये नंबर 0 या 0 से छोटा रहेगा, और ये आपने नहीं लेना, केवल ये लेना है 1 से छोटे के लिए। तो x की वैल्यू 1 से छोटी तो आप ले सकते हैं, लेकिन 1 भी नहीं लेना और 1 से बड़ा भी नहीं लेना। समझ बात आ गई या नहीं आई? 1 से छोटे छोटे नंबर लेने हैं। क्लियर हो गया होगा? 1 से छोटा नंबर चाहिए, आप कोई भी ले लीजिए, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव हो सकता है, डिनोमिनेटर रूट में है पॉजिटिव हो या 0 हो, लेकिन डिनोमिनेटर इसलिए 0 का कोई केस कैंसिल कर दिया गया। तो इसका मतलब x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 शामिल नहीं है। ठीक है, और जहाँ पर x बिलोंग करता है उसको आप बोलते हैं बेटा डोमेन। तो डोमेन आपकी हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से 0। क्लियर है? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जितने पार्ट थे वो सारे के सारे आपको करवा दिए गए हैं। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन कोई डाउट हो तो बेटा पूछिएगा, लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखो कि डोमेन के लिए आपने एक बात बतानी है। इसने पूछी डोमेन, तो डोमेन का मतलब एक ही होता है कि x कहाँ बिलोंग करता है। ठीक है, जहां पर x बिलोंग करेगा उसको क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। और x बिलोंग करेगा उसके लिए दो बातों पे ध्यान दें, रूट में नेगेटिव नंबर ना हो, और p अपॉन क्यू की फॉर्म में तो डिनोमिनेटर 0 ना हो। दो बातों पे ध्यान दें। अब आपने लास्ट पार्ट किया, लास्ट पार्ट में ये डिनोमिनेटर में भी था और रूट में भी था, तो 0 भी नहीं हो और नेगेटिव भी नहीं हो, इसका मतलब केवल पॉजिटिव हो। और केवल पॉजिटिव होने के लिए आप यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखेंगे, रटे नहीं। डायग्राम बना लें, वैल्यू पुट करके देखिए। 1 के ऊपर तो क्या होता है? 0, 0 नहीं होना चाहिए। 1 से बड़ा नंबर चाहिए, आप कोई भी ले लो, रिजल्ट आएगा नेगेटिव, वो भी नहीं होना चाहिए। तो 1 से केवल छोटे छोटे नंबर आप ले सकते हैं, और 1 से छोटा नंबर कोई भी लेंगे आप तो रिजल्ट आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और पॉजिटिव ही रहना चाहिए। तो ये आपके पास होगी डोमेन। और इससे अगला जो क्वेश्चन आएगा बेटा उसमें डोमेन और रेंज
दोनों बातें पूछी गई हैं, तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल बेटा यहाँ तक है, ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, वीडियोस को एक बार की बजाय दो दो बार देखें। और फिर भी बेटा अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फोनिकली या व्हाट्सएप से आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन डे बाय डे जो काम होता है ना बेटा, उसको बहुत साफ सुंदर और सही तरीके से करते जाओ। घर पर बैठ के बहुत अच्छे से तैयारी करो, नॉर्मल तैयारी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी डाउट हो फोनिकली आप पूछिए, नो प्रॉब्लम, नो हेजिटेशन। ओके, थैंक यू।